क्या कहा? चरित एक प्रभु देखिय जाई। विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु चला जाए, धनुष यज्ञ देखना है, केवल चलकर उपस्थित रहना है। राम जी बोले जो आज्ञा। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ की रक्षा कराने के लिए मांग कर लाए थे। किस लिए लाए थे? जोर से बोलिए। यज्ञ रक्षा के लिए। यज्ञ रक्षा भया कि नहीं भया? भया ना। तो अब तो नियम से विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेजना चाहिए। दीपक बाबू भेजे चाहिए ना, लेकिन विश्वामित्र जी ने भेजा नहीं। राम जी भी नहीं बोले कि हमको काम हो गया, हमको वापस भेजिए, मुझे वापस अयोध्या भेजिए। राम जी भी नहीं बोले। क्यों? जब साथ में कोई निर्णय लेने वाला अपना श्रेष्ठ रहे तो वहां स्वयं को निर्णय लेने से रोकना चाहिए, यह धर्म कहता है। निर्णय लेने के लिए विश्वामित्र जी हैं, इसलिए राम जी स्वयं निर्णय नहीं ले रहे हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा मिथिला चलना है, राम जी बोले जो आज्ञा प्रभु। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनि बर के साथा। हरसि चले सुनकर गाइए। वर के साथ। आश्रम एक दिख मग माहि। आश्रम एक दिख मग माहि। जहां पर खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। धनुष यज्ञ कान में सुनाई पड़ा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। राम जी चल पड़े हैं ये बड़ी बात नहीं है पाठक बाबा। राम जी कैसे चल पड़े हैं ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कैसे चले? कोई बतावे? हरसि चले। कैसे चले? हरसि मने प्रसन्न होकर। और केवल यही नहीं, आप राम जी का चरित्र अवलोकन करिए। भगवान जब भी कोई कार्य करने जाते हैं प्रसन्न मन से जाते हैं। कैसे जाते हैं? प्रसन्न मन से। ये कथा कहती है कार्य का प्रारंभ यदि हम प्रसन्न चित्त होकर करेंगे तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है काम करते हैं लेकिन रो रो के करते हैं। कोई भी काम उनको कह दिए जाइए सब्जी ले आइए, हे गर्मी में अब वो इतनी समस्या बता देंगे आपको, आप कहेंगे लावा झोरी हम ही ले आओ तनी। ये जी ऐसे स्वभाव का व्यक्ति, क्षमा करिएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाता है।
भगवान चले कैसे? हर्ष चले मुनि वर के साथ। विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न चित्त होकर राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल पड़े। आपको बताऊं, एक स्थान ऐसा आया जहां पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी, आप रुक क्यों गए? राम जी एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके कहे, गुरुदेव, इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, इस दिशा में देखिए, इस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज इसकी दशा बिगड़ी है, सुनसान है, न वृक्ष में पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, न पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है। ये सुनसान क्यों अवस्था बनी है ऐसी? राम जी को कैसा स्थान लगा? ऋषि मुनि का आश्रम। यदि खंडहर है तो मुनि का आश्रम कैसे लग गया? प्रश्न है ना। यदि खंडहर है तो मुनि का आश्रम कैसे लगा? इसलिए लगा, स्थान सुंदर नहीं है, खंडहर है, लेकिन स्थान पावन दिखाई पड़ रहा है। घर को सजाकर हम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सुंदर कब तक रहेगा? 50 साल 60 साल, ओकरी बात तक खंडहर हो कहीं के भाव करा है। लेकिन यदि आपने घर में भजन किया है, सत्संग किया है, यजन किया है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो खंडहर होने के बाद भी स्थान की ऊर्जा दिखाई पड़ेगी और बताएगा कि इस स्थान पर पहले भजन हुआ है। स्थान की पवित्रता देखकर राम जी समझ गए यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। आश्रम के बीच में एक शिला थी, पत्थर। आप लोग जानते हैं ना कौन थी वो? कौन थी? अहल्या मैया। राम जी पूछे, ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, राम, इस रास्ते पर हजारों लोग नित्य आते जाते हैं, कोई भी उधर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आ जाए हैं और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस पत्थर पे चली गई, कैसे हो गया? राम जी बोले, गुरुदेव, मेरा स्वभाव यही है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं। इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि उधर गई। ये शिला कैसी है? जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं, आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं, इसलिए हे राघव, कृपा करहु रघुवीर। क्या राम जी को नहीं पता था कि वो कौन है? मैं पूछ रहा हूं, पता था ना? क्या राम जी को ये नहीं पता था कि ये मेरे चरण के रज के लिए बैठी हुई है? ये भी पता था ना? तो राम जी जाकर क्यों नहीं स्पर्श कराए? अब इसमें 2-3 कारण मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात,
अपने से श्रेष्ठ के साथ जब रहें तो अपने मन से व्यवहार करने से बचना चाहिए। ये संस्कार है राम जी का। और दूसरी बात, राम जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। आगे चलकर जगत ये कहे कि विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार करवाया है राम जी से बोल करके, इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। तीसरी बात, भगवान से जब तक कोई संत नहीं बोलते कृपा करने के लिए, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। इसलिए राम जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। विश्वामित्र जी ने कल आपको सुनाया, कबीरदास जी कही गए काशी में, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कैसे? राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। कागा से हमें हंस करेंगे। कागा से हमें हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में अब तक सोया, मोहनिशा में अब तक सोया। मोहनिशा में अब तक सोया। मोहनिशा में अब तक सोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आपको एक मैं कथा सुनाऊं। संत जानते क्या है?
संत भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, उनमें मार्केटिंग के लोग होते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे। मनोज बाबू है, भैया है। मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं? मार्केट में जाके सर्वे करते हैं। हमको आइडिया नहीं, हम जो जितना जानते उतना मैं बता रहा हूं, गलत हो तो बताइए। हाँ। तो सर्वे करके अपनी कंपनी को रिपोर्ट देते हैं कि इस डीलर को हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। मार्केटिंग के लोग जिस कंपनी का नाम सजेस्ट करते हैं, फिर कंपनी दोबारा चेकिंग नहीं करती कि उनको दे कि ना दे। उसने कह दिया तो कंपनी प्रोडक्ट दे देती है, डीलरशिप उनको दे देती है। उसी प्रकार संत भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये धरती पर घूमते हैं और घूम घूम कर मार्केट का सर्वे करते हैं जगत का, और भगवान से बोलते, प्रभु वो पीले रंग वाला जो घर है ना, उसमें सब आपके भगत रहते हैं, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और वो जिनसे कह देते हैं, भगवान की कृपा की वर्षा हो जाती है। एक माई को बेटा नहीं था। किसी ने कहा चेन्नई दिखाओ, यहां दिखाओ, वहां दिखाओ, वहां डुबकी लगाओ, वहां चादर चढ़ाओ, वहां मत्था टेको, सब किया। ये पूजा, वो पूजा, ये दान, वो दान। यहां नहीं था, कैसे होगा हो? सब किया माई ने। इतना किया कि अब चिढ़ हो गई। एक दिन सवेरे सवेरे मिट्टी का घर था, तो पानी में गाय का गोबर मिला करके, घोल बना करके आंगन लीप रही थी उससे। जिससे लिपा जाता है कपड़ा, उसको क्या कहते हैं? पोतन। उसको कहते हैं पोतन। उसी से पोत रही थी। लिपने को कहते हैं पोतना। दरवाजे पर एक महात्मा आए, और महात्मा ने कहा, माई कुछ खाने को दे दे, तेरी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएगी। खाने को दे दे, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो महात्मा ने कहा कि तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मां के पूरे शरीर में आग लग गया। जिस पोतन से आंगन पोत रही थी, वही पोतन लेके मारी महात्मा के मुंह पर, लाके चप से लगा। महात्मा उस कपड़े को लिए अपने झोली में डाल लिए, मुंह धो करके बगल के पड़ोसी के घर में गए और जाकर पूछे कि माई को कष्ट क्या है। तो पड़ोसी ने पूरी बात बताई कि उसको बेटा नहीं है, बहुत किया मैया ने, कुछ हुआ नहीं। वो महात्मा गए अपनी कुटिया में, उस कपड़े को शुद्ध पानी से साफ किया, सुखाया, और उसको पतला पतला फाड़ करके उसकी बाती बनाई पूरे कपड़े की। और रोज भगवान के सामने दिया में उसी कपड़े का बाती लगा करके और भगवान के सामने जलाना प्रारंभ किए। कहे, प्रभु उस माई के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, यही बस था, और जो माई ने दिया है मैं उसको आपकी सेवा में लगाया हूं नाथ, अब आप उस पर कृपा करिएगा प्रभु। और कहते हैं 1 वर्ष में उस माई के घर बेटा हुआ। ये क्या है? संत की जब कृपा हो जाए तो फिर अनंत की कृपा वर्षा से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि कृपा करहो रघुबीर। जब विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कहा तो राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया। किसका स्पर्श कराया? चरण रज का, पांव का नहीं कराया। कहते राम जी ने ले जाके पांव रख दिया, पांव नहीं रखा राम जी ने। अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर
सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। राम जी क्या किए? परसत पद पावन। यदि पांव रखे होते तो गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन। यहां राखत नहीं लिखा, क्या लिखा? परसत। परसत समझ रहे हैं? परोसना। गांव में हम लोग पंगत में भोजन कराते थे तो कहते थे यहां सब्जी परोसो, दाल परोसो। परोसने का मतलब ऐसे दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और बर्तन का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने का नाम है परोसना। परोसा। हाँ, तो भगवान ने चरण रज को परोस दिया। कैसे परोसा होगा? कल्पना करिए, भगवान तो नंगे पांव गए नहीं थे, पादुका पहने होंगे। अब पांव की धूल को डालना है तो राम जी पाठक जी पहले पांव को पादुका से निकाले होंगे, धरती में थोड़ा पांव रगड़े होंगे, मिट्टी में धूल लग जाए। उसके बाद अहिल्या मैया के ऊपर पांव ले जाकर धीरे से प्रभु पांव झटकारे होंगे और उसके रज कण झर के, और जैसे अहिल्या मैया के ऊपर गिरे, मां अहिल्या वहीं चैतन्य होके खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर मां खड़ी हो गई। युगों के बाद आंख खुली और सामने भगवान दिखाई पड़े। मां के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए। भाव विभोर होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर गई। राम जी ने उठाकर कहा, आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दिया था। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु अब तक मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, परंतु अब पता चला है मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया है, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। नाथ, यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? ये प्रसंग कहता है, श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको घर में कोई डांटने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब कोई डांटने वाला नहीं रहता है ना, उस समय जो जीवन में दुविधा होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। आज बाबूजी होते तो जरूर डांटे होते हमको इस गलती पर। मां अहिल्या कहती, प्रभु मुनिश्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, और आज परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन यह इलाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मुझे केवल एक वरदान दीजिए। मेरा मन आज के बाद आपके चरण में ही लिपटा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं, ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी प्रकट हुई, इसीलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आज वही चरण मेरे ऊपर आया प्रभु, अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में और कुछ होने वाला नहीं है। नाथ, अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको वरदान दिया है, और बारंबार अपने पति के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके अब उनके लोक चली गई गौतम ऋषि के। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कान में लग रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल।
गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जो बिना कारण के कृपा करे, कारण रहित दयाल। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, ये 1000% सत्य है, 100% नहीं। कितना? बिना कारण के प्रेम करने वाले केवल एक भगवान है। विश्वास न हो तो घर में 2 महीना पगलाने का नाटक करिए, बस करिएगा मत, भूल के भी न करिएगा। भ्रम बना है बहुत अच्छा है, 2 महीना तो ढेर है। नाटक करिए पगलाने का, फिर पता चलेगा कि कितना प्रेम करत है? भ्रम है। गोस्वामी जी कहते हैं कारण रहित दयाल, केवल परमात्मा है जो बिना कारण के कृपा प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। भगवान करुणा करते हैं, इसलिए इनका नाम करुणा निधान है। हमारे बिहार में आरा के गायक आदरणीय स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, आप में से कई लोग जानते होंगे, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद है। हम लोग उनको बचपन से सुन रहे हैं, घर आते थे हमारे। अरे करुणा निधान रउआ, याद तही है आप लोगों को, फिर क्या सुनाना है? हे भगवान रउआ जगत के दाता हई। अरे जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। भगवान ने करुणा की, मां अहल्या पर गति प्रदान किया, उनको आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है। यहां पर विश्वामित्र जी ने गंगा जी की पूरी कथा, अवतरण की कथा सुनाई है। गांधी सूनी सून सब कथा सुनाई। कौन सी कथा? जेही प्रकार सुरसरी मही आई। जिन राम जी के पांव से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी गंगा जी के अवतरण की कथा सुना रहे हैं।